और परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गलत शपथ पत्र देकर नौकरी मामले में परिवहन विभाग एफआईआर दर्ज करवा सकती है। दरअसल सौरभ शर्मा के पिता राकेश शर्मा स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। 2015 में उनकी मृत्यु के बाद सौरभ ने स्वास्थ्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन वो नियुक्ति का पात्र नहीं था, जिसकी वजह से उसे नौकरी नहीं मिल सकी। सीएमएचओ ने अधिकार न होने के बावजूद स्वास्थ्य आयुक्त से अनुरोध किया कि सहायक वर्ग 3 का पद रिक्त न होने की वजह से सौरभ को स्वास्थ्य विभाग के अलावा कहीं और नियुक्त कर दिया जाए, जिसके बाद 29 अक्टूबर 2016 को सौरभ शर्मा की भर्ती हुई थी। गौरतलब है कि 18 दिसंबर को लोकायुक्त ने राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा के घर छापेमारी की थी। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुक्ता, क्या कुछ अपडेट इस मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ शर्मा की जो है वो परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो है उससे पूछताछ जारी है, लोकायुक्त, उसके बाद ईडी और अब इनकम टैक्स, और लेकिन अब परिवहन विभाग को हरी झंडी मिल गई है और खबर ये आ रही है कि उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्योंकि उसने गलत जानकारी देके उसकी नियुक्ति हुई थी। जो अनुकंपा नियुक्ति हुई थी वो गलत जानकारी देकर हुई थी। तो अगर ये एफआईआर होती है तो एक उसके लिए जो है मुसीबत कम नहीं होगी। आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी मुक्ता इस पूरे मामले में? देखिए एफआईआर, जो खबरें आ रही है कि अब उसके खिलाफ एफआईआर होगी, तो एफआईआर होगी तो पूरी जांच होगी कि कैसे उसकी भर्ती हुई, क्योंकि वो उस भर्ती के लिए पात्र ही नहीं था। उसके फादर स्वास्थ्य विभाग में थे और जब उनकी अचानक से डेथ हुई तो उसका जो अनुकंपा नियुक्ति होनी थी वो स्वास्थ्य विभाग में हुई थी। वो रूल्स रेगुलेशन के तहत नहीं आता था तो वहां नहीं हुई, लेकिन उसकी जो भर्ती थी वो परिवहन विभाग में कर दी गई। तो ये पूरा जो मामला है वो गलत तरीके का है और अब जो है ऐसा लग रहा है कि एफआईआर होगी, और एफआईआर दर्ज हो जाती है तो जाहिर तौर पे सौरभ शर्मा के लिए जो है मुसीबत कम नहीं होगी। जी बिल्कुल, सौरभ शर्मा के लिए मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फर्जी शपथ पत्र मामले में परिवहन विभाग ने एफआईआर दर्ज करवा सकती है। क्या ये कंफर्म हो गया है क्या मुक्ता कि एफआईआर दर्ज हो गई है या अभी कंफर्म नहीं है? नहीं, कंफर्म नहीं है एफआईआर, बस ये जानकारी आ रही है कि हरी झंडी मिल चुकी है और परिवहन विभाग कभी भी जो है सौरभ शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता। ठीक है, एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है। और क्या कुछ धाराएं लगेंगी अगर ऐसा होता है तो? जी अभी ये सब की बिल्कुल जानकारी अभी नहीं आ रही है, अभी नहीं है। बस इतनी सी ये जानकारी है कि हाँ एफआईआर दर्ज हो सकता है। चलिए, आप बने रहिए। एक बार अपने दर्शकों को बता दें, सौरभ शर्मा के पिता राकेश शर्मा स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। 2015 में उनकी मृत्यु के बाद सौरभ ने स्वास्थ्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन वो नियुक्ति का पत्र नहीं था, जिसकी वजह से उसे नौकरी नहीं मिल सकी। सीएमएचओ ने अधिकार न होने के बावजूद स्वास्थ्य आयुक्त से अनुरोध किया कि सहायक वर्ग 3 का पद रिक्त होने की वजह से सौरभ को स्वास्थ्य विभाग के अलावा कहीं और नियुक्त कर दिया जाए। मुक्ता, ये माना जाए कि इस पूरे मामले में और भी जो संलिप्तता पाई जाएंगी उन पे भी नकेल कसी जाएगी अब? जी बिल्कुल, देखिए लगातार इनकम टैक्स जो है वो लगातार जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, पूछताछ जेल में ही हो रही है। सौरभ शर्मा के अलावा जो उसके 2 सहयोगी हैं, चेतन और दूसरा जो एक और सहयोगी, उन तीनों से लगातार पूछताछ हो रही है। लगातार ये कोशिश हो रही है, जो इनोवा मिली थी जंगल में खड़ी जिसमें 11 करोड़ का कैश और 52 लाख सोना मिला था, कि वो किसी तरह से सौरभ माने कि वो उसका है और उसके सहयोगी का है, लेकिन उस पे जो है अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई, लोकायुक्त की पूछताछ, ईडी की पूछताछ और इनकम टैक्स की पूछताछ, तीनों विभाग की पूछताछ के बावजूद सौरभ शर्मा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये 52 किलो सोना और ये 11 करोड़ कैश उसका या उसकी किसी सहयोगी का था। तो लगातार पूछताछ तो जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुक्ता, तमाम जानकारी के लिए।